नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि हम जितना जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं उतना ही भीतर से बेचैन होते जाते हैं। हमारे पास पहले से ज्यादा सुविधाएं हैं, पहले से ज्यादा अवसर हैं, पहले से ज्यादा साधन हैं, फिर भी सुकून जैसे कहीं खोता जा रहा है। हम लगातार कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगे हुए हैं। अधिक पैसा, अधिक पहचान, अधिक सफलता, अधिक सुख। लेकिन क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि क्या वास्तव में हमारी जिंदगी की सारी भागदौड़ हमारी जरूरतों के कारण है या फिर हमारी इच्छाओं के कारण? क्या सच में हमें उतनी चीजों की जरूरत है जितनी चीजों के लिए हम भाग रहे हैं? और अगर नहीं, तो फिर हम किस दौड़ में शामिल हो चुके हैं? तो आइए, इस चैनल के राइटर गगन अनुत्तीर्ण द्वारा लिखी इच्छाओं का पिंजरा नाम की इस कहानी के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि दुख और इच्छाओं के बीच किस प्रकार का सहसंबंध है। शहर की रोशनी दूर से बहुत सुंदर लगती है, जैसे हर खिड़की के पीछे कोई सपना चमक रहा हो। लेकिन अगर आप थोड़ा पास जाकर देखें तो पता चलता है कि उन रोशनियों के पीछे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो चमकते जीवन के बीच भी भीतर से थके हुए हैं। ये कहानी ऐसे ही दो लोगों की है, ध्रुव और नैना। दोनों पढ़े लिखे, समझदार, महत्वाकांक्षी थे और दोनों को बचपन से एक ही बात सिखाई गई थी, जीवन का अर्थ है अपनी इच्छाओं को पूरा करना। ध्रुव को कहा गया था बड़ा बनो, नैना से कहा गया था सबसे आगे जाओ, और वे दोनों सचमुच आगे बढ़े। दोनों को लोग सफल मानते थे। ध्रुव एक बड़ी कंपनी का मालिक था, उसके पास पैसा था, पहचान थी, भविष्य की योजनाएं थी। नैना सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध थी, लाखों लोग उसे देखते थे, उसकी जीवन शैली की तारीफ करते थे। लेकिन दोनों के जीवन में एक अजीब समानता थी, दोनों के भीतर शांति नहीं थी। ध्रुव को लगता था कि उसे और पैसा चाहिए और उपलब्धियां चाहिए। नैना को लगता था कि उसे और प्रसिद्धि चाहिए और पहचान चाहिए। इस तरह इसी और चाहिए के पीछे उनका जीवन धीरे धीरे थकता जा रहा था। जितना वे अपनी इच्छाओं के करीब पहुंचते उतना ही उनके भीतर एक नया खालीपन जन्म ले लेता, जैसे कोई अदृश्य मशीन उनके भीतर लगातार नई इच्छाएं पैदा कर रही हो। दोस्तों, जितनी ज्यादा इच्छाएं होती हैं उतना ही जीवन उलझता जाता है। कभी लगता है कि अगर इच्छाएं पूरी हो जाएं तो जीवन शांत हो जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि एक इच्छा पूरी होती है और उसके पीछे 10 नई इच्छाएं खड़ी हो जाती हैं और धीरे धीरे जीवन एक अजीब दौड़ बन जाता है, एक ऐसी दौड़ जिसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। एक शाम ध्रुव और नैना शहर के एक कैफे में बैठे थे। दोनों थके हुए थे। ध्रुव ने फोन टेबल पर रखते हुए कहा, कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि हम जो चाहते हैं वो सच में हमारा अपना नहीं है? नैना ने पूछा, क्या मतलब? ध्रुव ने अपने फोन स्क्रीन की ओर इशारा किया, ये देखो, सोशल मीडिया पर लोग अपनी नई कारें, नई यात्राएं, नए घर, नई उपलब्धियां दिखा रहे हैं। ध्रुव ने कहा, कभी कभी लगता है कि हमारी इच्छाएं हमारी अपनी इच्छाएं नहीं हैं, वे बस भीड़ से उधार ली हुई हैं। नैना कुछ देर तक चुप रही, फिर वह बोली, अगर ये सच है तो हम पूरी जिंदगी किसी और की इच्छाओं और सपनों के पीछे भाग रहे हैं। उस रात दोनों देर तक शहर की सड़कों पर चलते रहे। चारों ओर लोग थे, हर कोई किसी न किसी दिशा में जा रहा था। लेकिन एक अजीब बात थी, बहुत कम लोगों को यह पता था कि वे क्यों जा रहे हैं। अक्सर सभी को यह पता होता है कि वे क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं, लेकिन इसका जवाब बहुत कम लोगों के पास होता है कि वे कुछ क्यों कर रहे हैं, क्यों कहीं जा रहे हैं, क्यों कुछ बनना चाहते हैं। नैना ने सामने से गुजरती भीड़ की ओर इशारा किया। इनमें से ज्यादातर लोग अपनी इच्छाएं खुद नहीं बनाते, वे उन्हें भीड़ से उधार लेते हैं। किसी को नई कार चाहिए क्योंकि पड़ोसी ने ली है, किसी को बड़ा घर चाहिए क्योंकि समाज उसे सफलता मानता है, किसी को प्रसिद्धि चाहिए क्योंकि दुनिया उसे महत्व देती है। लेकिन बहुत कम लोग खुद से ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या ये इच्छा सच में मेरी अपनी इच्छा है? ध्रुव चुप हो गया। नैना ने कहा, इच्छाएं दो तरह की होती हैं, एक वे जो तुम्हारे भीतर से जन्म लेती हैं और दूसरी वे जो भीड़ तुम्हारे भीतर बो देती है। भीड़ से मिली इच्छाएं हमेशा बेचैनी पैदा करती हैं क्योंकि वे तुम्हारी प्रकृति के अनुरूप नहीं होती। कुछ दिनों बाद नैना ने ध्रुव से कहा, मैंने एक अजीब बात नोटिस की है। ध्रुव बोला, क्या? नैना ने पूछा, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी इच्छा क्या है? ध्रुव ने कहा, शायद खुश रहना। नैना मुस्कुराई और बोली, हमारी बाकी सारी इच्छाएं मिलकर इसी एक इच्छा को पूरा नहीं होने देती। ध्रुव चुप हो गया। नैना ने गंभीर आवाज में कहा, सच तो यह है कि इच्छाएं इंसान को ढंग से जीने ही नहीं देती, क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं मिलकर सुकून से जीने की एक इच्छा को पूरा होने ही नहीं देती।
हवा में एक अजीब खामोशी फैल गई। ध्रुव ने धीरे से कहा, तो क्या समस्या इच्छाओं में है? नैना ने सिर हिलाया, नहीं, समस्या यह है कि हम अपनी इच्छाओं के मालिक नहीं हैं। नैना कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें पता है, इच्छाओं की समस्या पर सबसे गहरी बात शायद गौतम बुद्ध ने कही थी। ध्रुव ने उसकी ओर देखा। नैना बोली, उन्होंने कहा था तृष्णा ही दुख का मूल कारण है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि इंसान को कोई इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। उनका मतलब यह था कि अंधी इच्छा ही दुख बन जाती है। असल में मनुष्य को दुख इसलिए नहीं मिलता कि उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, बल्कि इसलिए मिलता है क्योंकि उसकी इच्छाएं कभी समाप्त ही नहीं होती। कुछ दिनों बाद दोनों शहर से दूर एक पहाड़ी पर बैठे थे। शहर की रोशनियां दूर चमक रही थी। ध्रुव ने कहा, मुझे हमेशा लगता था कि ताकत का मतलब यही है कि मैं अपनी हर इच्छा पूरी कर सकूं। नैना ने कहा, लेकिन अब लगता है कि असली ताकत कुछ और है ना? नैना ने धीमे स्वर में कहा, ज्ञान और ताकत वो नहीं जिससे हम अपनी हर इच्छा पूरी कर सकें। ज्ञान और ताकत वो है जिससे हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकें। ध्रुव ने पहली बार उस बात को गहराई से महसूस किया। नैना ने आगे कहा, या यूं कहो कि ज्ञान और ताकत वह है जिससे इंसान अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने की अपनी एक इच्छा पर नियंत्रण स्थापित कर सके। ध्रुव ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। उसे अचानक एहसास हुआ, वो पूरी जिंदगी अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि कौन सी इच्छाएं करनी ही नहीं चाहिए। कुछ देर बाद ध्रुव ने कहा, मैं हमेशा बहुत लोगों से प्रेरित रहा हूं। नैना ने पूछा, कभी सोचा है कि यह भी खतरनाक हो सकता है? ध्रुव ने हैरानी से पूछा, कैसे? नैना बोली, क्योंकि जब हम किसी से प्रेरित होते हैं तो अक्सर हम उसे समझने के बजाय उसे कॉपी करने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि अगर हमने वही किया जो उस व्यक्ति ने किया तो हमारे साथ भी वही होगा जो उसके साथ हुआ, हमें भी वही सफलता मिलेगी जो उसे मिली। लेकिन यही हम एक बहुत बड़ी बात भूल जाते हैं। हम किसी व्यक्ति के फैसले और उसके कामों को तो कॉपी कर सकते हैं, लेकिन उसके जीवन की परिस्थितियां कॉपी नहीं कर सकते। हम उसके तरीकों की नकल कर सकते हैं, लेकिन उसका भाग्य, उसके जीवन में घटित प्राकृतिक घटनाएं, उसका परिवेश और उसके अवसर, इन सबको कॉपी नहीं कर सकते। नैना ने आगे कहा, उस व्यक्ति की उम्र क्या थी जब उसने शुरुआत की? उसका जन्म किन परिस्थितियों में हुआ? उसका पालन पोषण किस माहौल में हुआ? उसे किस तरह का सामाजिक और पारिवारिक समर्थन मिला? ये सब चीजें भी उस व्यक्ति की सफलता और वर्तमान स्थिति का कारण होती हैं, जिस व्यक्ति से हम खुद की तुलना कर रहे होते हैं। अक्सर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसे अवसर या घटनाएं भी होती हैं जिनमें उसका सीधा योगदान नहीं होता, लेकिन वही घटनाएं उसके जीवन की दिशा बदल देती हैं। और इन सब के साथ साथ उसके जेनेटिक फैक्टर्स, उसकी शारीरिक बनावट, उसकी मानसिक संरचना और उसका स्वभाव, ये सब मिलकर उसके जीवन की वर्तमान स्थिति बनाते हैं। नैना ने ध्रुव की ओर देखते हुए कहा, इसलिए किसी व्यक्ति को देखकर वैसा ही बनने की इच्छा करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि हम व्यक्ति को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन उसके जीवन की पूरी कहानी कभी कॉपी नहीं कर सकते। ध्रुव धीरे धीरे समझ रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। नैना ने सबसे जरूरी बात कही कि शायद इसीलिए इच्छा करने से पहले खुद को समझना बहुत जरूरी है। फिर उसने ध्रुव की आंखों में देखकर कहा, सब कुछ आपकी इच्छाओं के अनुसार होगा, यदि आपकी इच्छाएं आपके अनुसार हों। ध्रुव ने पूछा, और यह कैसे होगा? नैना ने जवाब दिया, यह तब होता है जब आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं। इसलिए इच्छा करने से पहले खुद को, यानी इच्छा करने वाले को देखना और समझना बहुत जरूरी है। इच्छा करना गलत नहीं है, लेकिन इच्छा करने से पहले स्वयं को समझना आवश्यक है। इसलिए इच्छा करने से पहले 3 बातों को देखिए। पहली बात, अपनी वास्तविक स्थिति। आप इस समय जीवन में कहां खड़े हैं? आपकी परिस्थितियां क्या हैं? आपके पास कौन सी सीमाएं और कौन सी संभावनाएं हैं? बिना इसे समझे की गई इच्छाएं अक्सर भ्रम बन जाती हैं। दूसरी बात, अपना व्यक्तित्व और प्रकृति। आपकी प्रकृति क्या है? आपकी क्षमता क्या है? आपका स्वभाव किस दिशा में सहज है? यदि इच्छा आपकी प्रकृति के विरुद्ध होगी तो वह आपको आगे नहीं ले जाएगी, बल्कि भीतर से तोड़ देगी। यहां थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। अगर एक बीज अपनी औकात समझे बिना पहाड़ बनने की इच्छा करे तो वो टूट जाएगा, लेकिन अगर वही बीज अपनी प्रकृति के अनुसार वृक्ष बनने की इच्छा करे तो वो हवाओं को छू सकता है। उसी तरह अगर मछली चिड़िया को देखकर उड़ने की इच्छा करे तो वो पूरी जिंदगी इस इच्छा रूपी पिंजरे में बेचैन रहेगी। और अगर वही मछली समंदर की गहराई में सैर करने की इच्छा करे तो वो संतोष और मुक्ति का अनुभव करेगी।
हमारी इच्छाएं भी अक्सर कुछ ऐसी ही होती हैं जो मनुष्य प्रजाति की प्रकृति के बिल्कुल विरुद्ध होती हैं। तीसरी बात, अपना वर्तमान हाल। आपकी तैयारी क्या है, आपका धैर्य कितना है और आप उस इच्छा की कीमत चुकाने के लिए कितने तैयार हैं। इसलिए इच्छा करने से पहले खुद से पूछिए, क्या यह इच्छा मेरी वास्तविकता से मेल खाती है? क्या मेरा व्यक्तित्व इसे संभालने के योग्य है? क्या मेरी वर्तमान स्थिति मुझे इस दिशा में बढ़ने की अनुमति देती है? क्योंकि सच यही है, इच्छाएं तभी पूरी होती हैं जब वे वास्तविकता से संवाद करती हैं, न कि जब वे केवल कल्पना में पैदा होती हैं। और शायद इसी का सार यह है कि अपनी वास्तविकता देखकर इच्छा कीजिए, अपना व्यक्तित्व समझकर इच्छा कीजिए और अपने हालात को जानकर इच्छा कीजिए। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति कमजोर है तो उसे मजबूत बनने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, या अगर कोई व्यक्ति अपाहिज है तो उसे दौड़ने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। नैना ने स्पष्ट किया कि यहां बात इच्छा को छोटा करने की नहीं है, यहां बात इच्छा करने से पहले स्वयं को समझने की है। ध्रुव ध्यान से सुन रहा था। नैना ने आगे कहा, अपनी औकात देकर इच्छा कीजिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने सपनों को छोटा कर दें। इसका मतलब यह है कि इच्छा करने से पहले अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान कीजिए। अपनी प्रकृति, व्यक्तित्व, स्वभाव और क्षमता को समझिए। सबसे ध्यान देने योग्य बात, अपनी जरूरत को समझिए, ताकि आपको यह बोध हो सके कि आखिर इच्छा करनी किस चीज की है। ध्रुव बोला, तो फिर कैसे पता चले कि कौन सी इच्छा सही है? नैना ने शहर की ओर देखते हुए कहा, पहले यह समझना होगा कि हर इच्छा सार्थक नहीं होती। फिर उसने कहा, कुछ इच्छाएं जीवन की अनिवार्य जरूरतों से पैदा होती हैं और कुछ इच्छाएं बस हवा में पैदा हो जाती हैं। कुछ इच्छाएं जीवन में संतोष और कल्याण लाती हैं और कुछ इच्छाएं सिर्फ क्षणिक और भ्रामक सुख देती हैं। मनुष्य के अधिकांश दुखों का कारण उसकी जरूरतें नहीं होती, बल्कि उसकी इच्छाएं और शौक होते हैं। क्योंकि जरूरतों के पास इच्छाओं की अपेक्षा अधिक तार्किक, न्यायसंगत और विवेकपूर्ण आधार होते हैं, जबकि इच्छाएं अधिकतर हवाई होती हैं। जरूरतें बहुत सीमित होती हैं, लेकिन इच्छाएं कभी सीमित नहीं होती। उदाहरण के लिए, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और अमीर व्यक्ति बनना कोई जरूरत नहीं है, यह केवल एक इच्छा या शौक है। किसी विशेष रंग या ब्रांड के कपड़े और जूते पहनना कोई जरूरत नहीं है, यह भी एक इच्छा या शौक ही है। शादी, जन्मदिन या अन्य समारोहों में दिखावे के लिए लाखों रुपए खर्च करना भी कोई जरूरत नहीं है, यह भी सिर्फ इच्छा या शौक है। और शायद जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक यह है कि जरूरतें कभी बहुत कुछ नहीं मांगती, लेकिन इच्छाएं कभी मांगना बंद नहीं करती। जरूरतें पूरी हो जाती हैं, लेकिन शौक शायद ही कभी पूरे होते हैं। मनुष्य के जीवन की अधिकांश भागदौड़, उलझने, तनाव और चिंताएं उसकी जरूरतों के कारण नहीं होती, बल्कि उसकी इच्छाओं और शौकों के कारण होती हैं। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि धीरे धीरे हमारी बहुत सी इच्छाएं और शौक हमारी बुनियादी जरूरतों के भी विरुद्ध होते जा रहे हैं। वे प्रकृति के विरुद्ध होते जा रहे हैं, वे मानवता के विरुद्ध होते जा रहे हैं। शायद इसलिए समस्या यह नहीं है कि मनुष्य के पास इच्छाएं हैं। समस्या यह है कि मनुष्य ने अपनी इच्छाओं को अपनी जरूरतों से ऊपर रख दिया है। और जब इच्छाएं जरूरतों पर शासन करने लगती हैं, तब जीवन धीरे धीरे शांति से दूर और अशांति के करीब चला जाता है। ध्रुव धीरे धीरे समझ रहा था। नैना ने कहा, बात को समझो। हम अपनी सारी ऊर्जा, संसाधन और समय इच्छाओं को पूरा करने में ही खर्च कर देते हैं, और अगर इच्छा ही गलत हो तो हम अपनी पूरी जिंदगी गलत दिशा में खर्च कर देते हैं। कुछ देर बाद ध्रुव ने पूछा, लेकिन हम कैसे जान सकते हैं कि कोई इच्छा सही है या गलत? नैना मुस्कुराई और बोली, इच्छाओं के पूरा होने पर हमें कैसा लगेगा, यह हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं, और करनी भी चाहिए। फिर उसने कहा, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी कल्पना तार्किक हो, विवेकपूर्ण हो और न्यायसंगत हो। ध्रुव ने कहा, मतलब? नैना ने कहा, मतलब ये कि हम वास्तविकता की भी कल्पना करें। ध्रुव हंस पड़ा, कल्पना भी और वास्तविकता भी? नैना ने सिर हिलाया, हाँ, एक अच्छी खासी सीमा तक वास्तविकता की कल्पना की जा सकती है, और उसके लिए सबसे जरूरी है अनुभव, तर्क और ज्ञान। रात अब गहरी हो चुकी थी। नीचे शहर अब भी भाग रहा था। ध्रुव ने धीरे से कहा, तो इच्छा करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? नैना ने जवाब दिया, बस एक छोटा सा काम, खुद से कुछ सवाल पूछना। यह इच्छा मैंने क्यों की? इसके पीछे क्या कारण है? अगर यह पूरी हो गई तो क्या होगा? अगर यह पूरी न हुई तो क्या होगा? इच्छा और इसे पूरा करने के तरीके सही हैं या गलत? क्या यह जरूरत से पैदा हुई या किसी दूसरे से की गई तुलना से? क्या इस इच्छा के पास तार्किक, न्यायसंगत और विवेकपूर्ण आधार हैं, या बस वो हवाई इच्छा है?
कुछ देर की चुप्पी के बाद नैना ने अंतिम बात कही कि असली समस्या यह नहीं है कि इंसान की इच्छाएं पूरी नहीं होती। असली समस्या यह है कि इंसान अक्सर ये समझे बिना इच्छाएं कर लेता है कि उसे इच्छा करनी किस चीज की है। ध्रुव ने पहली बार महसूस किया कि शायद सच्ची स्वतंत्रता और ताकत वही है जहां इच्छाएं आपके अनुसार होती हैं, आप इच्छाओं के अनुसार नहीं। तो दोस्तों, इस चैनल के राइटर गगन अनुत्तीर्ण द्वारा लिखी गई यह कहानी सिर्फ ध्रुव और नैना की कहानी नहीं है। ये दरअसल हम सब की अपनी कहानी भी है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां जीवन की दिशा अक्सर हमारी जरूरतें तय नहीं करती, बल्कि हमारी इच्छाएं तय करती हैं। और इच्छाओं के संबंध में सच्चाई यह है कि इच्छाएं, उनके प्रभाव, उनके परिणाम और परिणामों से मिला सुख या दुख सब क्षणभंगुर हैं। एक इच्छा पूरी होती है और उसके पीछे दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी के पीछे तीसरी और फिर चौथी, और धीरे धीरे मनुष्य एक ऐसी दौड़ में शामिल हो जाता है जिसका कोई अंतिम बिंदु ही नहीं होता। गगन अनुत्तीर्ण लिखते हैं कि मनुष्य के जीवन की सबसे प्रधान, आवश्यक और केंद्रीय इच्छा शांत, आनंदित और सुखी जीवन है। लेकिन बहुत सारी इच्छाएं मिलकर इस एक इच्छा के पूर्ण न होने का कारण बनती हैं। यह विरोधाभास ही इस कहानी के मुख्य द्वंद्व को बहुत स्पष्टता से सामने लाता है। हम जिस शांति और सुख की तलाश में हजारों इच्छाएं पालते हैं, वही इच्छाएं अंततः उस मूल शांति और सुख के मार्ग में बाधा बन जाती हैं। और सबसे छुपी हुई सच्चाई तो यह है कि अनेकों निरर्थक इच्छाओं के पिंजरे को तोड़ने के लिए भी एक इच्छा की ही जरूरत है। इस दुखमय, तनावयुक्त, चिंताग्रस्त, आनंद बाधित पिंजरे की दीवारें हमारी निरर्थक इच्छाएं ही हैं, जिनसे मुक्ति का एकमात्र उपाय भी कुछ और नहीं बल्कि एक इच्छा ही है। अर्थात इच्छाओं के पिंजरे को तोड़ने के लिए उसे तोड़ने की प्रबल और दृढ़ इच्छा को पैदा कीजिए। एकमात्र यही इच्छा इच्छाओं से मुक्त कराएगी, और इसी मुक्ति की सार्थक और शुभ इच्छा के लिए ही ताकत या शक्ति चाहिए। जैसे कि गगन ने कहानी में लिखा है कि ज्ञान और ताकत वह नहीं जिससे तुम अपनी हर इच्छा को पूरा कर सको, बल्कि ज्ञान और ताकत वह है जिससे इंसान अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा पर नियंत्रण स्थापित करने की अपनी इच्छा को प्रबल कर सके। अंतहीन इच्छाओं की बेड़ियों को काटने के लिए इन बेड़ियों को काटने की प्रबल इच्छा पैदा कीजिए। यही इच्छाओं से मुक्ति का द्वार है, क्योंकि दुख का कारण जरूरतें नहीं, आपकी इच्छाएं हैं। इसीलिए आज थोड़ा रुककर एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। एक कागज लीजिए और उस पर 2 सूचियां बनाइए। पहली सूची में वे चीजें लिखिए जो वास्तव में एक अच्छा, संतुलित और सुकून भरा जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। दूसरी सूची में लिखिए वे सपने, वे इच्छाएं, वे शौक जिनके पीछे आप आज भाग रहे हैं। अब इन दोनों सूचियों को ध्यान से देखिए। अगर दोनों के बीच सामंजस्य है तो बहुत अच्छा है, आप सही जा रहे हैं। लेकिन अगर इन दोनों के बीच गहरा अंतर दिखाई दे तो शायद यहीं से सोचने की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में दुख का कारण इच्छाओं की आपूर्ति नहीं बल्कि उनका अनियंत्रण है। क्योंकि सुकून भरा जीवन जीने के लिए हर इच्छा को पूरा करना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी समझ ये होती है कि मनुष्य अपनी हर इच्छा को पूरा करने की इच्छा पर नियंत्रण रखना सीख जाए, और शायद यहीं से जीवन में सच्चा संतुलन और शांति जन्म लेती है। तो आज खुद से प्रश्न कीजिए कि क्या वास्तव में मेरी जिंदगी की सारी भागदौड़ मेरी बुनियादी जरूरतों के कारण है या फिर मेरी बेबुनियादी इच्छाओं के कारण? तो दोस्तों, अंत में गगन अनुत्तीर्ण के वाक्यों को याद रखना कि बहुत सारी इच्छाएं मिलकर सुकून से जीवन जीने की एक इच्छा को कभी पूरा नहीं होने देती, और जीवन में बहुत कुछ हासिल करने की इच्छा अक्सर जीवन से बहुत कुछ छीन भी लेती है। क्योंकि जीवन की एक सच्चाई यह है कि हम अपने जीवन में सब कुछ एक साथ शामिल नहीं कर सकते। हम केवल सीमित वस्तुओं, सीमित अनुभवों और सीमित सुविधाओं को ही अपने जीवन में जगह दे सकते हैं। यदि एक चीज मिलेगी तो दूसरी खो जाएगी, और यदि एक चीज खो जाएगी तो दूसरी चीज मिल भी जाएगी। अर्थात अगर जीवन में एक चीज आती है तो अक्सर कोई दूसरी चीज पीछे छूट जाती है, और अगर कोई चीज छूट जाती है तो उसकी जगह कोई दूसरी चीज आ जाती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अक्सर बहुत से अनुभव, वस्तुएं या परिस्थितियां आपस में जुड़े होते हैं। एक का आना या जाना दूसरे के आने या जाने का कारण बन सकता है। और रही बात इच्छा की, तो यहां सबसे ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि इच्छा चाहे पूरी हो या ना हो, उसका प्रभाव जीवन पर उसी समय पड़ना शुरू हो जाता है जब उस इच्छा का जन्म होता है। वो पूरी होगी या नहीं होगी ये किसी को नहीं पता, लेकिन वो आपके जीवन को बदलना उसी दिन से शुरू कर देती है जिस दिन आप उसे अपने जीवन में लेकर आते हैं। इसीलिए इच्छाएं कीजिए, दिल खोलकर कीजिए, लेकिन दिल के साथ साथ दिमाग भी खुला रखिए, क्योंकि जरूरतों के कारण और आधार अक्सर स्पष्ट हो जाते हैं, लेकिन इच्छाओं के कारणों और आधारों को जागरूक होकर खोजना पड़ता है।
और बिना किसी उचित या ठोस कारण या आधार की बेबुनियादी इच्छा आपका वक्त, आपकी ऊर्जा और आपके संसाधन सबको खर्च करवा देगी। और बदले में क्या मिलेगा? सिर्फ एक ऐसा क्षणभंगुर सुख जो पल भर में गायब हो जाता है। इसीलिए इस अनमोल जीवन को व्यर्थ की इच्छाओं में न गंवाएं। इच्छा करनी ही है तो ऊंची से ऊंची, सार्थक, सर्व कल्याणकारी इच्छा कीजिए, जो आपको बंधनों से मुक्ति की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए। क्योंकि इच्छा चाहे पूरी हो या ना हो, वो आपको और आपके जीवन को उसी क्षण से प्रभावित करना प्रारंभ कर देती है जिस क्षण वो आपके जीवन में प्रवेश करती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी और इसके विचार अर्थपूर्ण लगे हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में जरूर लिखिए आपके अनुसार जीवन में दुख का कारण क्या है, इच्छाएं या जरूरतें, सुकून या शौक। अगर आपको लगता है कि आज की दुनिया में बहुत से लोग इच्छाओं की इसी दौड़ में उलझे हुए हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, शायद ये किसी को रुककर सोचने की वजह दे सके। और ऐसे ही गहरे, दार्शनिक और जीवन को समझने वाले विचारों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गहराई से सोचते रहिए, ईमानदारी से महसूस करते रहिए और क्वेश्चनली रिच बने रहिए। क्योंकि इस चैनल के राइटर गगन अनुत्तीर्ण कहते हैं कि अंतिम उत्तर एक प्रश्न ही होगा।